नमस्कार, मैं हूं शहजाद खान और आप देख रहे हैं मालवा अभी तक। आज कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस है और कांग्रेस पार्टी के द्वारा धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी को लेकर आज शाजापुर जिला मुख्यालय पर हम उन वरिष्ठ कांग्रेसियों से भी मिले हैं जिन्होंने कांग्रेस के कई दौर देखे हैं, कई मुख्यमंत्रियों को भी देखा है और किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने इस देश में काम किया है उसके बारे में भी उनसे हम जानेंगे। हमारे साथ शाजापुर के वरिष्ठ कांग्रेसी जो कि कई पदों पर रहे हैं, कई दायित्वों को उन्होंने निभाया है, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के पूर्व चेयरमैन, मार्केटिंग को कई सालों से संभालने वाले श्री वीरेंद्र सिंह गोहिल है। हम उनसे चर्चा करेंगे। नमस्कार गोहिल साहब। नमस्कार शहजाद भाई। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है, तो आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो आपका परिचय, आप कौन से क्या रहे? मैं ग्राम जाइएड़ा से प्रमुख रूप से गायम जाइएड़ा का रहने वाला हूँ और सन 1971 से ही कांग्रेस के प्रति मेरे पिताजी कांग्रेस के बहुत निष्ठावान सदस्य रहे हैं। प्रभाग जी के सानिध्य में उन्होंने काम किया है। उसके बाद कांग्रेस से जुड़ाव हम लोगों का उसी समय से हुआ, सन 1971 से, जब यहाँ से ताराज्योति शर्मा प्रभाग जी चुनाव लड़े थे। उसके बाद ताराज्योति शर्मा चुनाव लड़े थे। उनका सबका संचालन हमारे घर से ही होता था। उसके बाद निरंतर कांग्रेस के लिए हम काम करते रहे, कांग्रेस के विभिन्न पदों पर काम किया। जनपद पंचायत में सदस्य रहे, मंडी कमेटी में सदस्य रहे, सेवा सहकारी संस्था पतौली के अध्यक्ष रहे, मार्केटिंग सोसाइटी के सन 1977 से आज तक उसका भी अच्छा संचालन किया। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में संचालक रहे, एपेक्स बैंक भोपाल के संचालक रहे, मध्य प्रदेश राज्य विपणन संघ के संचालक रहे, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ के संचालक रहे। विभिन्न पदों पर हम लोगों ने काम किया कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों के साथ में। आज सबसे पहले मैं आप उन सब कांग्रेस परिवार के सदस्यों को शुभकामना देना चाहता हूं, क्योंकि आज का ही दिन था। 28 दिसंबर सन 1985 को कांग्रेस की स्थापना 72 लोगों के प्रतिनिधित्व में हुम ने स्थापना की थी। कलकत्ता के योनेश चतुर्चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। उसके बाद 138 वर्ष पुरानी संस्था, जो कि महत्वपूर्ण दौर से गुजरती हुई आज निश्चित रूप से थोड़ा संगठनात्मक कार्यवाही थोड़ी धीमी है, परंतु कांग्रेस ने जिस तरह काम किया, कांग्रेस ने इस देश को जब आज़ाद हुआ था तब सुई भी यहाँ से बाहर के देशों से हम मंगाते थे, सुई भी नहीं बनती थी। इस देश के हमारा नेतृत्व, कांग्रेस के नेतृत्व ने मिसाइल तक, परमाणु बम तक, कई एम्स, कई शिक्षा संस्थाएं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनका निर्माण कांग्रेस के शासन में हुआ है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय नेहरू जी, जो 6000 दिन इस देश की आज़ादी के आंदोलन में जेल में बंद रहे, 6000 से अधिक दिन, उनका परिवार उस समय उनके पिताजी मोतीलाल जी ने 2000 करोड़ रुपए उस टाइम इस आज़ादी के आंदोलन में दान में दिए हों। उस आदमी का बहुत ही बढ़िया सहयोग रहा और हम आज़ाद होने में इस परिवार का, गांधी नेहरू परिवार का अहम रोल है। हम उनको, नेहरू जी को, इंदिरा जी को नमन करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि नेहरू जी के बाद शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने। उनने जय जवान जय किसान का नारा दिया। बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री थे। हमारा दुर्भाग्य था कि वो कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री रहे। किसानों के शुभचिंतक माने जाते थे। उसके बाद इस देश की एक देवी स्वरूप लेडी आई, जिनको देश का नेतृत्व करने का जो सौभाग्य मिला, उस सौभाग्य में उन्होंने ऐसी कीर्तिमान स्थापित किए हैं कि इस देश को श्रमत बनाने में, किसानों को उचित प्रतिनिधित्व देने, किसानों की फसल का अच्छा भाव मिले, कई बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का उनने कठोर निर्णय लिया।
उसके बाद कठिन परिस्थितियों में उनने पाकिस्तान जैसे देश के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश का अलग निर्माण किया। हम केवल भाषण देने में कांग्रेस विश्वास नहीं रखती, कर्म करने में ही विश्वास रखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता जिनके बारे में कई भ्रांतियां फैलाते हैं, निश्चित रूप से नेहरू जी ने कई बार सरदार पटेल की तारीफ की, सरदार पटेल ने नेहरू जी जैसे विश्वसादी की तारीफ की। दोनों का समन्वय से ही इस देश को आज़ादी में, इस देश की कई जागीरदार जमींदार स्टेटें, इन सब का विलय करने में हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण योगदान था। हम चाहते हैं, अभी वर्तमान में हमारे नेता राहुल गांधी के बारे में बहुत सारी बातें ऐसी करते हैं, परंतु वो बहुत ही सहज सरल और ज्ञानवान व्यक्ति है। अभी भारत जोड़ो यात्रा हमारे राजा दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में चल रही है। उसके प्रमुख नेता राहुल गांधी जी हैं, जिनने 109 दिन तक पद यात्रा कर चुके हैं। वो यात्रा दिल्ली से फिर 3 तारीख को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी और श्रीनगर में जाके झंडा फहराएंगे। ऐसे राष्ट्रीय नेताओं के बारे में हम याद करते हुए संगठन को किस तरह मजबूत किया जाए। संगठन निश्चित रूप से कहीं न कहीं कमज़ोर हुआ है। कमज़ोर इसलिए हुआ है कि जो नई पीढ़ी को उसमें जोड़ना, नई पीढ़ी को संबल देना, नई पीढ़ी को आगे लाना, वो तो रहा नहीं। कांग्रेस में कहना नहीं चाहिए, परंतु परंपरागत राजसी ठाठ जैसी कांग्रेस चलेगी तो निश्चित रूप से हमको नुकसान होगा। कांग्रेस के 400 सीट इस देश में लोकसभा में आई थी, आज हम 40 पे पहुंच गए। हमको अभी भी सोचना पड़ेगा, गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, नए लोगों को जोड़ना पड़ेगा, नए लोगों को साथ लेना पड़ेगा। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, मैंने अर्जुन सिंह जी के कार्यकाल से ही कांग्रेस का काम किया। वो कार्यकाल ऐसे थे जब मध्य प्रदेश की 40 कांग्रेस की सीट आई थी अर्जुन सिंह जी के नेतृत्व में। उसके बाद दिग्विजय सिंह जी के काल में बहुत सारे ऐसी पंचायती राज, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आगे लाना, उनकी नियुक्ति करना, पंचायत सचिव की नियुक्ति करना, गांव के बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, शिक्षकों की नियुक्ति करना, पंचायती राज में सरपंचों को बहुत सारे अधिकार देना। कई निर्णय ग्राम पंचायत के वहीं हो जाते थे। आज हम दिल्ली तक, सुप्रीम कोर्ट तक कई मामले देखते हैं, पर वो दिग्विजय सिंह कार्यकाल में उसी गांव में निपटाए जाते थे। हम उन लोगों को कैसे भूल सकते हैं? हम उन लोगों को याद करना ही पड़ेगा। आदरणीय राजा साहब के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा का सफल नेतृत्व करते हुए अभी भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष के दल सब घबरा गए कि ये तो क्या हो गया, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। राजीव गांधी जी ने इस देश का नेतृत्व करते हुए ये आज आप टेक्नोलॉजी में जो आगे बढ़े हैं, इसको कौन लाया था? इसको राजीव गांधी जी इस देश में लाए थे। श्याम प्रसाद की नौकरी छोड़ाकर इस देश में लाए थे कि आज आप अपन इस मीडिया का जो सदुपयोग या दुरुपयोग करते हैं वो देखते हैं। आज बड़े बड़े धनाढ्य लोगों ने कई ये चैनलें, टीवी चैनलें सुबह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चालू कर देते हैं। फला यूँ हो गया, फला झूठ का अंबार जो चल रहा है, इसको बंद करने के लिए निचले स्तर के कांग्रेसी साथियों को जोड़ना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, नए कांग्रेस में जोड़ के आगे लाना पड़ेंगे। जैसे अन्य पार्टियां करती है, इसी तरह कांग्रेस को अगर आगे लाया जाए तो निश्चित रूप से फिर से हम 300 से ऊपर सीट इस देश में, और मध्य प्रदेश सरकार तो निश्चित रूप से बनने की स्थिति लग रही है। अगर हम एकजुटता से लड़े, अगर भाई भतीजावाद टिकट में नहीं चला, ये जातिवाद टिकट में नहीं चला, तो निश्चित रूप से 2023 का जो मध्य प्रदेश का चुनाव होना है उसमें कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार क्यों गिरी, ये बहुत ही अलग विषय है, परंतु इसमें कुछ गलतियां हम लोगों की भी थी। उसमें हम अपने विधायकों को नहीं संभाल पाए, कुछ महत्वाकांक्षी लोग हमारी पार्टी को तोड़ के चले गए, आज वो भी पछता रहे। मेरी भी कई लोगों से बात होती है। अगर कांग्रेस की आज सरकार होती तो हम लोगों को बहुत भला करते, किसानों का बहुत भला करते, किसानों के 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ़ हो चुका होता। मैं खुद भी शाजापुर कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष था। मैंने घर घर जाके लोगों को प्रमाण पत्र दिए हैं, लोगों को संबोधन किया, लोगों के साथ मिला हूँ। कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष मेरे अलावा ऐसा कोई नहीं था जो गांव में जाके लोगों से बात करे, उनकी समस्या सुने, उनकी समस्या का समाधान करे, उनका ऋण उनके घर पर जाके माफ़ करे। ऐसा कोई अभी तक के इतिहास में मैंने नहीं देखा। मैं चाहता था
कि इस कोऑपरेटिव बैंक को एक आदर्श कोऑपरेटिव बैंक बनाए। मैंने ऊपर भी सब लोगों को ऐसा आश्वस्त किया था। मुझे अधिकारियों का सहयोग अपार मिला। आज भी मुझे जितना सहयोग अधिकारियों का मिलता है मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। सही काम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। कांग्रेस को मेरे से कई वरिष्ठ लोग भी हैं, उनसे भी शिक्षा लें। हम वरिष्ठ लोग ज्ञान की बात करके नए लोगों को कैसे जोड़ें, पद की लोलुपता में हम नहीं पड़े। मेरा यही मानना है। निश्चित रूप से कांग्रेस अच्छी स्थिति में आएगी, ऐसी संभावना है। मध्य प्रदेश में आप रहे, कांग्रेस के भी आप वरिष्ठ नेता रहे, ऐसे कौन से बड़े आंदोलन में भी आप शामिल हुए जब सरकार विपक्ष में थी और सरकार जब कांग्रेस की बनी, तो किस टाइप से उस समय काम था और अब कैसा होना चाहिए? कई बार जब मध्य प्रदेश सरकार कांग्रेस की नहीं थी या केंद्र में कांग्रेस की, इंदिरा जी का जब गिरफ्तार किया था तो हम लोग कई शाजापुर के बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके साथ मैं भी भोपाल में गिरफ्तार हुआ था। शाजापुर में कई आंदोलन हमारे वरिष्ठ लोग हैं, जो बालगंज चतुर्वेदी जी, एक महान मतलब कांग्रेस वेदी के आ जाता मामा थे, अवंती मामा, मेहता जी थे, वकील साहब, ऐसे वरिष्ठ लोगों के साथ हम लोगों ने काम किया है, उनसे सीखा है और उनके साथ ही हम कम से कम 4 बार मैं खुद भी जेल में रहा, जेल में बंद किया। जब छूट के आए तो निश्चित रूप से हमको ऐसा लगा कि हम किसी अच्छे काम के लिए बंद हुए थे, किसी अच्छे काम में जनता के लिए बंद हुए थे। जनता के साथ कृतज्ञता के साथ हम काम करने की इच्छा रखते थे, इसलिए हमें इन सरकारों ने बंद किया था। छोटी मोटी बात होती रहती, बंद और चालू की। आज भी मेरे ऊपर कई प्रकरण इन लोगों ने लगाए थे, परंतु एक भी प्रकरण वो कोर्ट में सिद्ध नहीं कर पाए, इसलिए आज हम खुश हैं। परंतु हमारी जिज्ञासा है कि कांग्रेस अच्छी स्थिति में आए, हम लोग कांग्रेस से जुड़ें, गलत प्रलोभन नहीं दें, लोगों से मिल के बात करें, लोगों को पद देने की जगह लोगों से बात करके उनको पद दें, जो अच्छा योग्य व्यक्ति उसको आगे लाने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से सफलता हमारी कांग्रेस के चरणों में होगी। ये देश हिंदू मुस्लिम में न बांटते हुए हमारी एकता, सौहार्दपूर्ण वातावरण इस देश में रहे, यही कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। ये थे हमारे साथ श्री वीरेंद्र सिंह गोहिल, जिन्होंने अपनी बातों को साझा किया।